ऐसा लगा कि आप लोगों के मन में ना बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें क्लियर कर दूं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको ग्रहण को लेकर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछिए। आरती बैठो, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर वो मुझसे पूछो। हाय हेलो छोड़िए, जय माता दी बोलिए प्लीज। आप खुश रहें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली तेरी मेरी जो होनी थी वो लड़ाई होली, आज जमकर खेले होली। होली जमकर खेलिएगा। होली का दहन आज है, आज है, आज है, आज है। होली का दहन आज है, ठीक है। आज की पूर्णिमा की, फागुन की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खीर बनाइए, चंद्रमा के दर्शन करिए, खीर का भोग भगवान को लगाइए। बहुत अत्यधिक उत्तम है जो पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाता है, पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करता है, हरि नारायण का नाम लेता है, उसे जीवन में सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देखिए, मैं लाइव वीडियो में नहीं जुड़ रही हूँ आपके साथ। आपके कुछ क्वेश्चन है ग्रहण को लेकर जो कि कल है, वो पूछ लीजिए। डोर बंद करो। और अगर आप कुछ जर्नली होली के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जय माता दी, सब लोग बहुत खुश रहिए। सिंह राशि पर ये ग्रहण लगने जा रहा है, बिल्कुल सही पूछा आपने। और सिंह राशि वालों के लिए इस ग्रहण में जीवन में उथल पुथल, माता पिता की तबीयत खराब, दादा दादी की तबीयत खराब, ऑफिस में बॉस के साथ झगड़े, पत्नी के साथ झगड़े, बेवजह पे एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जैसी परेशानियां आपको तंग कर सकती हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और जो पोटली मैंने बोली है वो आज होलिका दहन में आप जरूर जो है वो विसर्जित करिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ग्रहण के टाइम पर पूजा पाठ करना। और ग्रहण के टाइम पर बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप पूजा पाठ के साथ चावलों का दान करें। और तमाम वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डालने लगातार कोशिश कर रही हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, पूछ लीजिए। आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लीज अपना ध्यान रखें। ग्रहण के टाइम बाहर ना निकलें, ग्रहण के टाइम पे भोजन ना करें। जो करना है वो पहले कर ले। ग्रहण का असर आपको अभी से ही दिख रहा है दुनिया में। और अभी युद्ध की स्थितियां, भूकंप की स्थितियां, पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना और नेताओं अभिनेताओं को लेकर बैड न्यूज़ का आना, दुनिया में भूकंप मचना, ऐसे स्कैम खुलना, चोरियां होना, ऑनलाइन फ्रॉड्स होना, इनके सिस्टम्स बढ़ेंगे। इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर आपकी नौकरी पर आएगा। तो बॉस के साथ झगड़ा ना करें, नौकरी गई तो लंबे समय तक मिलेगी नहीं। प्लीज 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 बहुत शांत रहें, गुस्से पर काबू करें। मुझे बताएं किन किन लोगों के घर में कलेश चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, किसी की दोस्त से, किसी की भाई से, किसी की भाभी से, किसी की बॉस से, किसी की पत्नी से। मन खराब होता है ना, कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी, कोई खुलासा ऐसा आपके सामने होगा कि आपका दिल करेगा अरे यार मर जाओ, सुसाइड कर लो, कितना खराब है दुनिया, इसने मेरे साथ ऐसे किया। ऐसी वाली स्थितियां आपके सामने सामने आ सकती हैं। पर एक फेज है, ये एक टाइम है, जिंदगी भर नहीं रहेगा। आप अपनी जिंदगी किसी के लिए खत्म नहीं कर सकते हो। जो करना है, जो मन में आए वो करो, सोच को पॉजिटिव रखो। समय है, निकल जाएगा। ग्रहण भारत में भी है, इसलिए इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में बड़ी बुरी तरह से राजनीति में उथल पुथल दिखाई देगी। विश्व से लोग वापस आते हुए दिखाई देंगे। जेंसी यानी सड़कों पर लोग उतरते हुए दिखाएंगे। नेपाल जैसी हरकतें जो आपको होती दिखी, ये जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे, मेघालय, इन सब जगहों पर ये ग्रहण ज्यादा पड़ रहा है। थैंक यू, मैं भी आपकी बहुत बड़ी बिग फैन हूं। थैंक यू सो मच बेटा। तो इस जगहों पर जहां ये ग्रहण लंबे समय तक रहने वाला है, उसी जगह से मतलब लोगों का सड़कों पर उतरना, आतंकवादी हमले भारत में आगे होना, मार्च अप्रैल मई में इस ग्रहण का असर सबसे ज्यादा होगा। चाहे वो बैंकों के लेकर हो, बैंकों में लॉकरों को तोड़ने पर हो, बैंकों का 2 बैंकों के साथ मर्ज होना हो, बैंकों का दिवालिया निकलना हो, आपकी नौकरी का जाना हो, तो ये बड़ा स्थितियां खराब हैं। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें कि धन हमारे पास रहे। लेकिन कुछ भी हो, तुलसी का जो एक दल है, सुबह 6:20 से अपने पास ये तुलसी जरूर रखनी है। बालों में रखिए, खा लीजिए, अपने पास रखिए, हाथ में कलावे के साथ बांध लीजिए। देखिए, ग्रहण चाहे कितना भी हो, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, पर हर जगह पर तुलसी रखनी अनिवार्य है। और जब ग्रहण चल रहा हो, इस तरह की फ्रेग्रेंस वाली प्यारी प्यारी खूबसूरत कैंडल्स अपने घर में जरूर जलाइए। ये आपके घर को पॉजिटिव करेंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगी। और चंद्रमा के जो जाप है वो जरूर करें। क्या सवाल है? होलिका की परिक्रमा कैसे करें, सीधे करें या उल्टे? होलिका की परिक्रमा सीधी ही की जाती है, उल्टी क्यों करोगे भाई? कोई भी परिक्रमा हो सीधी की जाती है। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैं देख भी रही हूँ और बोलते भी हैं कि होलिका की राख को घर लाएं। बिल्कुल ऐसा बहुत लोग कहते हैं। आप जिस एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हैं उसे जरूर फॉलो करें। पर राख का ये है, उसमें बहुत सारे लोग अपने सर पे से उतारा कर कर चीजों को डालते हैं। हालांकि ऑल्दो वो तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। पर आप प्रणाम कर दीजिए और कुछ सिक्के डाल दीजिए। अगले दिन सुबह जाके वो सिक्के लेकर आ जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। और उसे तिजोरी में रख दीजिए और जो करना है वो सुबह ही कर लीजिए। होलिका की राख का प्रयोग
अपने घर में लाकर उतनी शुद्धि और सही तरीके से जब हम उसे नहीं रख पाते तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो उतना ही कीजिएगा जितना आप कर सकें। सफाई का ध्यान रखिएगा, होली जमकर खेलिएगा। होली की परिक्रमा किसी के यहाँ 3 की जाती है, किसी के यहाँ 7 की जाती है, किसी के यहाँ 11 की जाती है। जैसे आपके यहाँ होता है वैसा करिए। हमारे यहाँ होली पूजा जलते हुए नहीं देखते हैं। हाँ, आपके यहाँ होली पूजा जलते हुए नहीं देखते तो मत देखो ना। जो भी पोटली वगैरह मैंने बोली अभी जाके डालो। थोड़ी थोड़ी है कि उसी टाइम पर डालना है। जो आपके घर में जैसा होता है उस चीज को वैसे ही फॉलो कीजिए। सिक्के अगर ना मिले तो क्या करें? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास सिक्के नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? आपने जब सिक्के डाले वो आपको नहीं मिले तो वो आपका लक है। मिल जाए तो साल भर घर में धन का आगमन रहता है, नहीं मिले तो छोड़ दो, मत जाना। लेने जाना है जरूरी भी नहीं है। खूबसूरत से कछुए क्रिस्टल के अपने घर में रखिए। इस साल अगर आपने अपने घर में ये यंत्र मंगाकर रखा हुआ है, ये सूर्य का यंत्र है, फिर आपको चिंता या टेंशन करने की बात ही नहीं है। ऐसा यंत्र अपने घर में मंगाकर मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं, क्योंकि 2026 को जोड़ा जाए तो टोटल आता है नंबर 1, ये सूर्य का साल है। इसलिए सूर्य की उपासना, आराधना, अर्चना करनी जरूरी। अपने मंदिर में रखकर इसके आगे घी का दिया भी जला सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह का बड़ा सूर्य यंत्र भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कहूंगी जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, ऐसा गुरु यंत्र अपने घर में स्थापित जरूर करें और उसके आगे घी का दिया जलाएं। उसमें थोड़ी पीली सरसों डालें। उसके बाद वो पीली सरसों उठा के रोज अपने बालों में डालें तो विवाह के योग बहुत जल्द बनेंगे। दूसरी बात ये, जिनकी महादशा राहु की चल रही है वो इस तरह से चांदी का सांप लेकर आए और इस तरह से चांदी के सांप को ग्रहण के अगले दिन सुबह महादेव पर 4 मार्च को सुबह महादेव पर अर्पण जरूर कर आए। जिनकी जो है कुंडली में चंद्रमा और राहु की युक्ति बनती है वो इस तरह का चांदी का चांद लेकर आए और वो भी महादेव पर 4 मार्च को सुबह नहा धोकर और कच्चे दूध के साथ रखकर अर्पण कर आए। प्लस होली जरूर खेलें। बच्चे कल होली खेल सकते हैं लोगों की? बच्चे क्यों नहीं खेल सकते होली, लेकिन कल कैसे खेलेंगे? कल ग्रहण है। मैं कह रही हूँ ग्रहण में बाहर मत निकलिए। और बच्चे तो बच्चे हैं, खेलने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो मर्जी करने दीजिए। बच्चों की जेब में एक तुलसी डाल दीजिए। बच्चों को तुलसी जो है वो पानी के साथ एक पत्ता देकर और पानी से पिला दीजिए। तुलसी चबा कर नहीं खाते। बच्चों को कहाँ रोकेंगे, खेलने दीजिए। कुंभ राशि के लिए जो ऐसे उपाय बताइए जो होली में सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। कुंभ राशि के लिए सच में बहुत प्रॉब्लम है। एक तो प्रेयर, डूबते हुए को गिराना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी बच्चे की शादी में मदद करना, हरि ओम का जाप करना, महादेव पर काले तिल और दूध अर्पण करना और ग्रहण के बाद 4 तारीख को कुंभ राशि वाले जाकर सरसों का तेल अर्पण कर आए। कहां पर अर्पण कर आए? सरसों का तेल अर्पण कर आए महादेव पर। कई जगहों पर ना आज के दिन पान का पत्ता लिया जाता है, ये एक रिवाज है। उसे घी में 2 लौंग डुबोकर उस पर रखी जाती है, उसमें एक पतासा रखा जाता है, 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है और इसे जाकर होलिका दहन के टाइम पर होलिका में डाला जाता है। कुछ ज्यादा ना कर पाओ तो अभी बाहर जाओ, हाथ में पीली सरसों लो, अपने सर पे से 7 बार घुमाओ और होलिका में डाल दो। कुछ ना करने से कुछ करना जरूरी। घर के मुख्य दरवाजे पर 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जरूर जलाओ और आज शाम को अपने घर में पीली सरसों जरूर छिड़को। कोई भी तांत्रिक विद्या आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो सत्यनारायण की कथा करते थे स्टार्टिंग में, वो कब करें? सत्यनारायण भगवान की कथा आज होगी ना, कल नहीं हो सकती। कल ग्रहण है, कल तो मंदिर को ही नहीं देखेंगे, भगवान जी को ढक देंगे। जो करना है आज करो। ओके जी, हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब खुश रहें, तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार पर और परिवार पर बड़ी रहे, बनती रहे और आपके जीवन में बाहर आए और जीवन खूबसूरत हो जाए। जय माता दी। हैप्पी होली। कोई भी होली, तेरी मेरी जो लड़ाई थी वो होली। किसी से भी लड़ाई है उसके घर जाके जमकर होली खेलना, उसके साथ होली जरूर खेलना जिससे लड़ाई है। जय माता दी। राशियों के बारे में पूछा वाला था। राशियां तो मैंने सारी आपके साथ शेयर करी हैं, प्लीज जरूर देखें।